हाँ देखें, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। इसके पहले आपको लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है ये आपको बताए हैं। अब आप देखेंगे लेंस के लिए चिन्ह की क्या परिपाटी है। लेंस में हमेशा आप जानते हैं कि आपतित किरणें बाएं से दाएं ओर की ओर चलती हैं, चाहे वो उत्तल लेंस हो या आपका अवतल लेंस हो। दोनों में ही हम हमेशा आपतित किरणों को बाएं से दाएं ओर लेते हैं। प्रकाशीय केंद्र से आप ये देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति की तरह से यदि हम यहाँ से मूल बिंदु लें और इधर x अक्ष यह इसको माने और इसको y अक्ष ऐसे हम माने, तो यहाँ पर x अक्ष पर जो है या यह कहा जाए कि प्रकाशीय केंद्र से दाईं तरफ इस तरफ की दूरियां धनात्मक होती हैं, ये धनात्मक होंगे, और प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर की दूरियां यह आपकी ऋणात्मक होंगी। बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक और प्रकाशीय केंद्र से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं। यह सारी दूरियां हम मुख्य अक्ष के ऐसे समानांतर नापते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ, जैसे मान लीजिए वस्तु की लंबाई नापनी है तो ऊपर की दूरियां हमेशा यह धनात्मक होंगी। ऊपर की तरफ ये हम नापते हैं तो धनात्मक होंगी, और यदि मुख्य अक्ष से नीचे की ओर नापते हैं तो यह आपका ऋणात्मक होगा। यह दूरी आपका मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ नापी हुई दूरी यह ऋणात्मक होगा। ऐसे ही जो है आपका अवतल लेंस में भी दाईं ओर की दूरी धनात्मक, बाईं ओर की दूरी यह ऋणात्मक, ऊपर की दूरी यह धनात्मक, और इसमें हमेशा जानते हैं प्रतिबिंब सीधा ही बनता है तो यह भी दूरी जो है हमेशा इसका धनात्मक। अब आप देखें, यह नापने की परिपाटी हुई कि यह कैसे हम नापेंगे, तो उसमें निर्देशांक ज्यामिति के नियम के अनुसार जो है हम इसको नापते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें जो है यदि मान लीजिए यह AB वस्तु है, आप जानते हैं प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी यह आपकी U होती है। यह इधर है इसलिए U हमेशा माइनस होगा। प्रतिबिंब की दूरी आप जानते हैं कि यहाँ प्रकाशीय केंद्र से और यहाँ प्रतिबिंब की यह दूरी यह हमेशा V होगा जो कि धनात्मक होगा। वस्तु की लंबाई ऊपर की तरफ है तो यह हमेशा धनात्मक होगा, और प्रतिबिंब अगर जो उल्टा बनता है ऐसे तो यह आपका यह दूरी ऋणात्मक होगा। इसके अतिरिक्त इसमें आप जानते हैं फोकस दूरी यह जो है आपका इधर F1 होता है और इधर आपका F2 होता है। तो आप जानते हैं यहाँ हमेशा F2 कार्यरत होता है किसी भी लेंस में, तो यह जो फोकस दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक यह क्या होगी, हमेशा धनात्मक होगी। फोकस जो दूरी होगी वो हमेशा धनात्मक होगी क्योंकि प्रकाशीय केंद्र से दाईं तरफ होगी, दाईं तरफ उत्तल लेंस में कार्य करती है। इसमें क्या होता है, यह तो इसकी दूरियां रही, इसमें वस्तु की दूरी ध्यान रहे, इसमें एक बार जो है उत्तल लेंस में एक बार आपको पहले बता दें इसमें कि
यू ऋणात्मक होगा, वी धनात्मक होगा, परंतु एक बार जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र तथा इलेक्ट्रॉन के बीच होगी तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा तो वी का मान ऋणात्मक होगा। वी हमेशा तो प्लस होता है, लेकिन एक बार जब वस्तु जो है F1 और प्रकाशीय केंद्र के यहाँ बीच में रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब इधर ही बनता है, वस्तु की तरफ ही बनता है। तो उस समय V जो होगा, V इधर होगा, इसलिए उस समय V माइनस होगा, और इसके पहले जो है और हर स्थिति में जो है V आपका इधर बनता है तो प्लस होगा। जब V माइनस होगा तो यह प्रतिबिंब सीधा बनेगा इधर, और प्रतिबिंब की लंबाई भी तब क्या होगा कि धनात्मक होगा। ऐसे ही जो है आप इसमें देखेंगे अवतल लेंस में कि यहाँ से वस्तु की दूरी यह आपका U होगा, यह ऋणात्मक होगा। इधर प्रतिबिंब की दूरी यह V, यह भी हमेशा माइनस होगा। इसमें फोकस भी इधर ही कार्य करता है। फोकस जो होगा, फोकस दूरी यह F2 इधर होता है, इसका F1 इधर होता है, इसलिए फोकस दूरी जो है हमारा F2 कार्य करता है। तो यह फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक आपका ऋणात्मक होगा। मतलब अवतल दर्पण में हमेशा जो है आप समझें U हमेशा ऋणात्मक होगा, V भी ऋणात्मक होगा, और F भी हमेशा ऋणात्मक होगा। इसमें जो है आप यह समझना कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, यह तीनों जो होंगे क्या होंगे कि हमेशा इसके ऋणात्मक होंगे। इसमें U माइनस होगा, V जो है प्लस होगा हमेशा, लेकिन एक बार जो है यह ऋणात्मक होगा, और F जो है इसका हमेशा जो है धनात्मक होगा। यह U V F तीनों का यह मालूम हो गया आपको कि कब प्लस होता है, कब माइनस होता है। यह आपका उत्तल लेंस के लिए हो गया, यह आपका अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए चिन्ह पर पाटी, और यह आपका उत्तल लेंस के लिए। अब बचता है वस्तु की लंबाई। आप जानते हैं कि वस्तु की लंबाई हमेशा वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखी जाती है, अर्थात यह हमेशा प्लस ही होता है। वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस होगी। प्रतिबिंब की लंबाई, इसमें जो है आप देखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ माइनस होती है, लेकिन जब प्रतिबिंब सीधा बनता है मुख्य अक्ष को ऊपर की तरफ तो धनात्मक होता है। इसमें हमेशा आपका
दोनों ही धनात्मक होंगे, क्योंकि वस्तु सीधा होता है और प्रतिबिंब भी हमेशा इसमें सीधा ही बनता है, अर्थात यह आपका धनात्मक ही होगा। तो यह आपके चिन्ह का नियम रहा, और यदि यह दूरी जो है आपको समझ में आ जाता है तो आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। हाँ, देखेंगे लेंस के लिए यू वी तथा एफ में क्या संबंध होता है। आप जानते हैं इसमें जो है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यह इसका संबंध होता है। और यह इसका निगमन आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन यह जो है इस सूत्र में आप जानते हैं कि यू प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी, वी प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, या प्रकाशीय केंद्र से फोकस दूरी, यह आपका तीनों इसमें होता है, जो कि आपको यह मालूम हो गया है। और यह जो है दोनों लेंसों के लिए, चाहे वह उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, एक ही यही सूत्र का हम इसमें प्रयोग करते हैं और इसमें रख करके हम मान निकालते हैं। यह इसका सूत्र रहा। अब आप देखेंगे रेखीय आवर्धन क्या होता है। जैसे आप दर्पण में पढ़े हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो इसमें भी यदि मुख्य अक्ष के लंबवत हम कोई भी दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई हम मुख्य अक्ष के लंबवत नापते हैं, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहेंगे। आप जानते हैं कि रेखीय आवर्धन एम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। यदि हम प्रतिबिंब की लंबाई h डैश और वस्तु की लंबाई h माने, तो यह h डैश बटा h होता है। जैसे आपका दर्पण में था, गोलीय दर्पण में, उसी तरह से जो है आपका इसमें भी रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होती है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि यह जो है यह बराबर होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी v बटा वस्तु की दूरी u। यह भी आपका होता है, जैसे आपने पढ़ा था उसमें कि h डैश बटा h बराबर, दर्पण में माइनस होता है लेकिन इसमें माइनस नहीं होता, इसमें प्लस होता है v बटा u।
यह आपका सूत्र जो है, इस सूत्र का भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। यह आपका रेखीय आवर्धन का यह सूत्र होता है, एच डैश बटे एच इक्वल टू वी बटा यू। इसमें यह दोनों धनात्मक होते हैं, इसमें कोई ऋणात्मक नहीं होता। यह उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए ही यही सूत्र है, और जिसमें जैसा चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका मान होता है, हम उसका मान इसमें रखते हैं। यह इसका सिद्धांत है। लेंस की क्षमता क्या होती है आप जानते हैं कि उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस का कार्य करता है और अवतल लेंस एक अपसारी लेंस का कार्य करता है। तो आप यह समझें कि लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित व अपसारित करने के सामर्थ्य को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। यह लेंस की फोकस दूरी एफ के प्रतिलोम के बराबर होती है। मतलब यह होता है कि लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, लेकिन यह होता है एफ मीटर में होना चाहिए। यह इसके प्रतिलोम, मतलब लेंस की क्षमता P यह बराबर 1/f, मतलब इसके प्रतिलोम फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर, अर्थात यह एफ इसका मीटर में होना चाहिए। या इसको यदि हम सेंटीमीटर में करना चाहें तो यह 100/f, यहाँ एफ सेंटीमीटर में यह हो सकता है। तो इस सूत्र के प्रयोग द्वारा हम किसी लेंस की क्षमता यह निकाल सकते हैं। ये लेंस की क्षमता रही। इसके बाद लेंस का यदि संयोजन क्षमता क्या होता है, और यदि मान लीजिए हम कई लेंसों को एक साथ जोड़ देते हैं, लेंस की संयोजन क्षमता, लेंस की संयोजन क्षमता जो है यह इसके एल्जेब्रिक मान के बराबर। जैसे मान लीजिए एक लेंस उत्तल हो एक अवतल हो, तो एक की फोकस दूरी धनात्मक होती है उत्तल लेंस की और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है, तो हम दोनों को जोड़ लेते हैं। दोनों जोड़ने का मतलब एक ऋण होगा एक उसका धन होगा, तो उनका हम एल्जेब्रिक मान लेते हैं। और यदि सभी धनात्मक हैं तो आप यह समझना कि लेंस की क्षमता P बराबर हो जाएगी P1 + P2 + P3। इस तरह से ऐसे आप इसका एल्जेब्रिक मान जो है आप निकाल लेते हैं। अब इसमें मान लीजिए P1 उत्तल लेंस है, P2 जो है अवतल लेंस है, तो इसका मान ऋणात्मक हो जाएगा, इसका मान धनात्मक, तो इसका एल्जेब्रिक मान हम इसका निकाल करके, और यह लेंस की क्षमता होती है। एक चीज़ और बताना है इसमें, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, मात्रक लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। डायोप्टर, या इसको हम ऐसे D से लिखते हैं। डायोप्टर हमेशा लेंस की क्षमता जब भी हम मापेंगे तो यह डायोप्टर में नापेंगे ऐसे, या D लिखते हैं इसके लिए। तो यह लेंस की क्षमता का सूत्र हो गया, और कैसे लेंस की क्षमता निकालते हैं। और अगर कई लेंसों को जोड़ा जाता है तो उसका मान जो है P बराबर P1 P2 P3 यह होता है। और यह इतना जो है आपका लेंस से संबंधित रहा। अब इसका न्यूमेरिकल आगे हम आपको अगले टर्म को बताते हैं।